हेलो दोस्त, और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2004 में आई एक हाइस्ट मूवी कैच दैट किड को। इस मूवी की खासियत ये है कि इस मूवी में 3 बच्चे चोरी करते हैं, वो भी एक बहुत ही सिक्योर बैंक में, और उनका बनाया प्लान भी किसी प्रोफेशनल रॉबर से कम नहीं होता। कहानी की शुरुआत में मेडेलाइन को दिखाया जाता है जो कि एक क्लाइंबर है। क्लाइंब करते समय वो हर बार खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ कर उस जगह पर मार्क करती है। तभी उसकी मॉम का कॉल आ गया। वो कॉल इग्नोर करके ऊपर चढ़ने ही वाली थी, लेकिन उसका बैलेंस बिगड़ गया, जिस वजह से वो नीचे गिरने लगी। गिरते हुए उसके सभी हुक निकलने लगे। वो तेजी से नीचे जा रही थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पर वो बच गई और वही लटके हुए अपनी मॉम का कॉल उठाया। उसकी मॉम ने पूछा कि वो इस समय क्या कर रही है। तब मेडेलाइन ने झूठ कहा कि वो अपना होमवर्क कर रही है, क्योंकि उसकी मॉम को मेडेलाइन तक क्लाइंब करना पसंद नहीं था। इसके बाद उसकी मॉम ने मेडेलाइन को उसके भाई मैक्स को डे केयर से लाने कहा, क्योंकि उसकी मॉम मॉली आज ज्यादा बिजी थी। दरअसल मॉली एक फ्रीलांस सिक्योरिटी हेड है जो बैंक में लगे सिक्योरिटी सिस्टम को चेक करने में माहिर है, और आज इसे बैंक के सीईओ मिस्टर ब्राइस बेन ने मीटिंग में बुलाया था, क्योंकि उस बैंक का सिक्योरिटी सिस्टम टेस्ट करने में देर हो रही थी। तब मॉली ने कहा कि वो पहले ही बता चुकी है कि बिल्डिंग पुरानी होने की वजह से टेस्टिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए उसे और टाइम चाहिए। लेकिन मिस्टर ब्राइस बेन ने डांटते हुए कहा कि फ्राइडे को पार्टी में बहुत बड़े शेयर होल्डर आएंगे, उससे पहले उसे इंस्टॉलेशन और टेस्टिंग कंप्लीट करनी होगी। मॉली ने कहा कि इंस्टॉलेशन के साथ साथ सिक्योरिटी सिस्टम भी चेक करना होगा, और टेस्टिंग अप्रूव किए बिना वो रेस नहीं ले सकती, इसीलिए जब तक मशीन अप्रूव ना हो जाए वो शेयर होल्डर के लिए पार्टी न करे। लेकिन मिस्टर ब्राइस बेन ने गुस्से में कहा कि मॉली की टेस्टिंग कंप्लीट हो ना हो, फ्राइडे को पार्टी जरूर होगी। उस बैंक का मैनेजर हाकमैन भी उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मिस्टर ब्राइस बेन ने दोनों की एक नहीं सुनी और उन्हें कैबिन से बाहर जाने बोल दिया। इसके बाद एक कार रेस दिखाया जाता है, जहां गस नाम का लड़का उसके भाई जेम्स की कार रिपेयर कर रहा था। जेम्स परेशान था क्योंकि रेस उसके हाथ से निकल रही थी, इसीलिए वो गस पर गुस्सा करते हुए जल्दी से कार लेकर चला गया। लेकिन कुछ ही दूर जाते ही उसकी कार खराब हो गई। तब पता चला बोट तो गस के हाथ में ही रह गए, जिस वजह से जेम्स रेस हार गया। इसके बाद ऑस्टिन मेडेलाइन को अपने कैमरा में देख रहा था, क्योंकि मन ही मन वो मेडेलाइन को पसंद करता था। दूसरी तरफ जेम्स रेस हारने की वजह से गस को मारने लगा। मेडेलाइन ने आकर उसे रोका। यहाँ में पता चला गस भी मेडेलाइन को मन ही मन पसंद करता है। तभी जेम्स ने कहा कि वो तीनों लूजर्स है और जेम्स जल्दी ही सिक्योरिटी गार्ड बनने वाला है। फिर कुछ समय बाद वो एक पुलिस वाला भी बन जाएगा। दरअसल मेडेलाइन की मॉम जिस बैंक में सिक्योरिटी सिस्टम टेस्ट करेगी, उसी बैंक में जेम्स की सिक्योरिटी गार्ड की जॉब मिली थी। इसके बाद मेडेलाइन के पिता टॉम फिलिप को दिखाया जाता है, जो यहाँ होने वाली हर रेस की एंकरिंग करते हैं। मेडेलाइन जब अपने पिता से बात कर रही थी, तब उसके पिता के सिर में दर्द हुआ, लेकिन मेडेलाइन के पूछने पर उसके पिता ने कहा कि वो ठीक है। इसके बाद वो अपनी बेटी को समझाते हुए कहने लगे कि उसे क्लाइंबर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि उसके अलावा हजारों स्पोर्ट गेम है जिसे खेलकर वो कुछ बन सकती है। तब मेडेलाइन ने कहा फिर उसके पिता माउंटेन क्लाइंबर क्यों थे। जिस तरह उसके पिता को क्लाइंब करना पसंद था, उसी तरह वो भी एक क्लाइंबर बनना चाहती है। दरअसल टॉम एक माउंटेन क्लाइंबर था, लेकिन एक हादसे में उसकी स्पाइन में इंजरी हुई, जिस वजह से उसने क्लाइंब करना छोड़ दिया। लेकिन वो हादसा इतना बुरा था जिससे वो जैसे तैसे जिंदा बचा, इसीलिए मेडेलाइन के पेरेंट्स उसे क्लाइंब करने से रोकना चाहते हैं। इसके बाद देर रात टॉम अपनी वाइफ के साथ रोमांस करते हुए उसे डांस करने कहता है, लेकिन जैसे ही उन्होंने डांस करना शुरू किया, अचानक टॉम नीचे गिर गया। उसने बताया कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे उसके पैरों में जान नहीं है, वो अपने पैर हिला भी नहीं पा रहा। ये कहते हुए वो बेहोश हो गया। इसके बाद जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, तब पता चला कि क्लाइंब के हादसे में जो इंजरी हुई थी, उसी रीजन से उसकी ये हालत है। मॉली ने कहा कि सर्जरी या जो भी ट्रीटमेंट हो सके वो जल्दी करके टॉम को ठीक किया जाए, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि वो फैसिलिटी इस हॉस्पिटल में नहीं है। टॉम के प्राइवेट मेडिकल फैसिलिटी में इमरजेंसी सर्जरी करनी होगी, जो बहुत महंगी है, और उसके लिए उन्हें डेनमार्क जाना होगा। प्राइवेट फैसिलिटी होने की वजह से उस सर्जरी को इंश्योरेंस कवर नहीं करेगा। इस पर मॉली ने कहा ठीक है, वो इस सर्जरी के लिए डेनमार्क जाएंगे। फिर डॉक्टर ने बताया कि इस सर्जरी के लिए उन्हें $2.5 लाख देने होंगे। ये सुनकर मॉली अपसेट हो गई, क्योंकि ये अमाउंट उसके लिए बहुत ज्यादा था, जो इतनी जल्दी अरेंज करना पॉसिबल नहीं है। मेडेलाइन ये सब सुन रही थी, फिर वो अपने पिता के लिए रोने लगी। इसके बाद मेडेलाइन परेशान होकर अपने दोस्तों के पास गई। तब गस ने कहा कि वो लोग टॉम को पसंद करते हैं, इसीलिए वो डोर टू डोर जाकर उसके ट्रीटमेंट के लिए हेल्प ले सकते हैं। ऑस्टिन ने कहा कि वो हेल्प करने के लिए अपना कैमरा और सारे इक्विपमेंट भेज देगा। तब मेडेलाइन ने कहा उसे बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है, ये सब मिलाकर भी $2.5 लाख नहीं हो सकते। इधर मॉली भी लोन के लिए हर जगह कोशिश कर रही थी, लेकिन जब उसे कहीं से लोन नहीं मिला, तो वो मिस्टर ब्राइस बेन के बैंक में पर्सनल लोन लेने के लिए गई। वहाँ ब्राइस बेन ने कहा कि पर्सनल लोन के लिए उसे इतना ज्यादा अमाउंट नहीं दिया जा सकता। इस पर मॉली ने कहा कि वो इस बैंक के लिए सिक्योरिटी हेड का काम कर रही है, तो क्या बैंक इस हालत में उसकी मदद नहीं कर सकता। तो ब्राइस बेन ने कहा कि मॉली सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट तक की सिक्योरिटी हेड है, इसीलिए वो लोन को अप्रूवल नहीं दे सकता, और बैंक इमोशन से नहीं बल्कि पेपर से चलता है। ये सुनकर मॉली दुखी होकर वहाँ से चली गई। इसके बाद टॉम ने मेडेलाइन से बात करते हुए कहा कि वो पिछले 3 घंटों से हिल भी नहीं पाया। जब वो क्लाइंब करते समय नीचे गिर रहा था, उस समय उसे अपने घर की याद आ रही थी। उसे लगा बस वो किसी भी तरह मेडेलाइन और अपनी वाइफ के पास पहुँच जाए, लेकिन आज उसे लग
रहा है कि इस तरह की जिंदगी से अच्छा तो शायद उसे वहाँ मर जाना चाहिए था, क्योंकि उसकी वजह से उसकी फैमिली बहुत परेशान हो रही है। मैडेलाइन ने कहा कि इस तरह की बात करके वो अपनी फैमिली को तकलीफ दे रहे हैं और वो वादा करती है कि वो पैसों का इंतजाम करके अपने पिता की जान बचाएगी। इसके बाद मैडेलाइन जब अपने मॉम के रूम में गई तो वहाँ टीवी पर चल रही न्यूज से उसे पता चला कि बैंक में किस तरह की सिक्योरिटी यूज की गई। बताया गया कि लॉकर को 200 फीट की ऊंचाई पर स्टील बॉडी से कवर किया गया है, जिसमें पुराने मेथड के साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया है ताकि कोई भी कभी भी इस बैंक में चोरी न कर पाए। और पावर के लिए 3 मोटर जनरेटर का इस्तेमाल किया गया, जिसमें पावर कट होना इम्पॉसिबल है। भले ही पूरे शहर की पावर चली जाए तब भी बैंक में पावर ऑन रहेगा। ये सब सुनते हुए मैडेलाइन गौर से न्यूज देखने लगी। फिर उसे पता चला बैंक के हॉल में 100 मोशन सेंसर कैमरास को लगाया गया है, जिसमें हर एक इंसान के आने जाने की फुटेज होगी। और इतना सब होने के बाद भी अगर कोई वहाँ से भागना चाहे तो वो भाग नहीं सकता, क्योंकि उस बैंक में हाईली ट्रेन डॉग्स है जो कि 24 घंटे बैंक में ही किसी रूम में होंगे। उस बैंक का लॉकर भी जमीन से 100 फीट के ऊपर लटका होगा, इसीलिए उसे लायन सेफ कहा जाता है। ये सब देखकर मैडेलाइन के दिमाग में कुछ तो चल रहा था, इसीलिए सुबह होते ही वो अपने दोस्तों से मिलने गई और उसने अपने दोस्तों को बैंक में चोरी करने का प्लान बताया। इस पर गस ने कहा कि ये पागलपन है और वो पेशेवर चोर नहीं। मैडेलाइन ने कहा कि बस एक बार उसके पिता ठीक हो जाए, फिर सही समय आने पर वो बैंक का पैसा वापस कर देगी। उसके लिए वो दिन रात मेहनत करेगी। लेकिन गस ने कहा कि क्या होगा अगर वो पकड़े गए, शायद वो पूरी जिंदगी के लिए जेल जा सकते हैं। मैडेलाइन ने कहा घबराने की बात नहीं है, क्योंकि एज कम होने की वजह से उन पर किसी को शक नहीं होगा। फिर गस और ऑस्टिन को मैडेलाइन ने प्लान बताया कि वो अपने मॉम के साथ बैंक जाएगी और अच्छी तरह से बैंक का मुआयना करेगी। और गस को कहा कि वो उस आर्किटेक्ट को ढूंढे जिसने बैंक की बिल्डिंग को डिजाइन किया है, और उसे किसी भी तरह बैंक का मॉडल लाना होगा ताकि वो लोग अच्छी तरह बैंक की बिल्डिंग को समझ सके। और ऑस्टिन से कहा कि वो रोटवेलर डॉग्स को शांत करने की ट्रेनिंग लेगा। उसने बताया कि उसकी मॉम कल सिक्योरिटी चेक करने जा रही है, तो वो भी उनके साथ जाएगी और बैंक के सिक्योरिटी सिस्टम को समझ लेगी। वो बैंक में चालाकी से ज्यादा फोटो लेने की कोशिश करेगी। उसका प्लान सुनकर गस और ऑस्टिन ने कहा कि वो सिर्फ मैडेलाइन के पिता के लिए ये सब करने तैयार हुए हैं। इसके बाद मैडेलाइन अपने मॉम के साथ उस बैंक में गई और चुपके से कुछ पिक्चर्स लेने लगी। गस का भाई जेम्स भी वहाँ सिक्योरिटी गार्ड की जॉब पर था, लेकिन वो थोड़ा इमेच्योर है। वो खुद को एक पुलिस वाला या डिटेक्टिव समझता है। मैडेलाइन अपने मॉम की हेल्प करने उस बैंक में आई थी, इसीलिए उसकी मॉम उससे खुश थी। मैडेलाइन ने पूछा क्या वो यहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम देख सकती है। तब उसकी मॉम ने बताया कि असली सिक्योरिटी हॉल में नहीं बल्कि लायन सेफ में लगाई गई है। वो दोनों बात करते हुए मिस्टर ब्राइसबेन के ऑफिस जा पहुँचे। वहाँ लगे कैमरे को देखकर मैडेलाइन ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि उन कैमराज में जान है। तब उसकी मॉम ने बताया कि ये एडवांस टेक कैमराज है जो पूरी तरह से मोशन डिटेक्ट करता है, क्योंकि गार्ड्स एक ही समय पर 100 कैमराज पर नजर नहीं रख सकते। इसीलिए उस एडवांस कैमरा को किसी चीज पर डाउट हुआ तो एक अलार्म बजेगा और गार्ड को वहाँ की लोकेशन पता चल जाएगी और वो उस कैमरा पर अलर्ट हो जाएगी। इसके बाद ऑफिस से जाते समय हार्टमैन मॉली से मिला और कहने लगा कि टॉम की तबीयत ठीक नहीं, फिर वो यहाँ क्यों आई। तब मॉली ने बताया कि वो कोशिश कर रही है कि फ्राइडे से पहले उसका काम खत्म हो जाए, क्योंकि ब्राइसबेन ने उसे टाइम नहीं दिया। इस पर हार्टमैन ने माफी मांगते हुए कहा कि उसने ब्राइसबेन को लोन अप्रूव करने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। इसके बाद हार्टमैन ने मैडेलाइन को देखकर कहा कि क्या वो इस बैंक में घूमना चाहती है। तब मैडेलाइन ने खुश होते हुए हाँ कहा। इधर ऑस्टिन डॉग ट्रेनिंग के लिए एक सन के ट्रेनर के पास गया और उस ट्रेनर को बताया कि वो एक मूवी स्टंट शूट करने वाला है, क्योंकि वो एक डायरेक्टर है। तब उस सनकी ने कहा इसमें वो उसकी क्या मदद करे। ऑस्टिन ने कहा कि उसे बर्थडे में एक डॉग गिफ्ट मिला और उस डॉग को शांत करने के लिए उसे ट्रेनिंग की जरूरत है, तभी वो उस डॉग के साथ कुछ स्टंट शूट कर पाएगा। उसी समय गस आर्किटेक्ट के असिस्टेंट से मिला और उससे कहने लगा कि उसे सेफ्टी डिजाइन के बारे में ऐसे लिखना है और वो फ्लोर डिजाइन देखकर विजुअल एड क्रिएट करना चाहता है, इसीलिए उसे एक दिन के लिए बिल्डिंग का मॉडल चाहिए। ये सुनकर असिस्टेंट ने आर्किटेक्ट से परमिशन मांगी, लेकिन आर्किटेक्ट ने असिस्टेंट को डांटते हुए कहा कि वो किसी बच्चे को अपने प्रोजेक्ट का मॉडल नहीं देगा। तभी गस ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाते हुए कहा कि उसके पिता उसकी बहुत पिटाई करते हैं। फिर उसने अपने हाथ का निशान दिखाया और कहा कि अगर वो फेल हुआ तो उसके पिता इससे भी ज्यादा टॉर्चर करेंगे। ये देखकर असिस्टेंट पिघल गई और गस को अपने साथ शोरूम पर लेकर गई। फिर जल्दी से मॉडल निकालकर गस को देते हुए कहने लगी कि गस ये बात किसी को ना बताए। इधर हार्टमैन मैडेलाइन को घुमाते हुए वहाँ की हेल्थ फैसिलिटी और सिक्योरिटी के बारे में बता रहा था। चलते हुए मैडेलाइन ने कैमरास और की लॉकर की पिक्चर्स ले ली। तभी मैडेलाइन ने पूछा कि इन की लॉकर के कोड किस तरह होते हैं। तब हार्टमैन ने बताया कि हर रूम के कोड अलग अलग है, लेकिन उसके पास एक मास्टर कोड है जिससे वो सभी की लॉकर को एक्सेस कर सकता है। इसके बाद वो मिस्टर ब्राइसबेन के ऑफिस में गए। हार्टमैन वहाँ लगा की लॉकर ओपन कर रहा था। तब उसने मास्टर कोड बिनेरो प्रेस किया। मैडेलाइन ने उस कोड को अपने दिमाग में फिट कर लिया। अंदर जाने के बाद हार्टमैन ने बताया कि ब्राइसबेन के ऑफिस से ही सभी कैमरास को कंट्रोल किया जाता है। इसके बाद वो मैडेलाइन को एक टनल में लेकर गया और बताया इस टनल का रास्ता सेफ तक जाता है। साथ ही उसने ये भी बताया कि हार्टमैन से ज्यादा मैडेलाइन की मॉम को इस बैंक की सिक्योरिटी के बारे में पता है, क्योंकि उसकी मॉम के पास सारे सिक्योरिटी सिस्टम का एक्सेस है।
तभी वहाँ डॉग्स भौंकने लगे। तब हार्टमैन ने कहा कि उसे डॉग से नफरत है। जैसे सिक्योरिटी टेस्ट होकर अप्रूव हो गए, वो इन डॉग्स की छुट्टी कर देगा। इसके बाद हम ऑस्टिन को देखते हैं जो डॉग कंट्रोल करने की ट्रेनिंग ले रहा था। तब ट्रेनर ने कहा कि ऑस्टिन डॉग्स को कंट्रोल करने के लिए ऑफ शॉट बोले। ऑस्टिन ने ऑक्सफोर्ड कहा, लेकिन फिर भी वो डॉग कंट्रोल नहीं हुआ। फिर ट्रेनर ने ऑस्टिन से कहा कि वो डॉग को रिस्पेक्ट देते हुए ऑक्सफोर्ड बोले, लेकिन ऑस्टिन ठीक से वो वर्ड बोल नहीं पाया। इसीलिए ट्रेनर ने उस डॉग को ऑस्टिन पर छोड़ दिया, लेकिन ऑस्टिन किसी तरह उस डॉग से बचकर भाग गया। इधर बैंक में हार्टमैन काफी देर से मेडेलाइन के साथ था। उसे अर्जेंट काम याद आया, इसलिए वो मेडेलाइन को उसकी मॉम के पास जाने कहते हुए वहाँ से चला गया। इसके बाद वो तीनों ऑस्टिन के घर पर मिलकर रॉबरी का प्लान बना रहे थे। तो मेडेलाइन ने कहा कि वो लोग ये रॉबरी 2 दिन बाद करने वाले हैं, क्योंकि उस दिन बैंक ओपनिंग की पार्टी होगी। और ऑस्टिन से कहा कि वो डॉग को कंट्रोल करने रेडी रहे और गस को मॉडल लाने के लिए अप्रिशिएट किया। इसके बाद मेडेलाइन ने दोनों से पूछा कि क्या वो इस रॉबरी में कामयाब हो गए। तब ऑस्टिन और गस ने कहा कि उनका प्लान एक्यूरेट है। ऑस्टिन एक अच्छा कंप्यूटर हैकर है और गस सेफ्टी तक जाने में पूरा सपोर्ट करेगा, और मेडेलाइन एक बेहतरीन क्लाइंबर है, इसलिए वो जरूर वहाँ से पैसे निकालने में कामयाब होंगे और मिस्टर टॉम पहले की तरह जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसके बाद वो लोग बैंक से भागने की प्रैक्टिस करने लगे। गस एक अच्छा कार रेसर है, इसलिए वो ऑस्टिन और मेडेलाइन को कार ड्राइव करने की ट्रेनिंग लेता है ताकि रॉबरी करने के बाद वो तीनों भाग सके। लेकिन मेडेलाइन ने कहा कि कार की स्पीड बढ़ानी होगी, क्योंकि इस स्पीड से तो वो पकड़े जा सकते हैं। इसीलिए गस ने अपना जीनियस माइंड लगाकर कार को जबरदस्त मॉडिफाई किया। फिर उसने स्पीड बूस्टर लगाकर कार को टेस्ट किया, लेकिन वो कार कंट्रोल नहीं हुआ और एक डिवाइडर से जा टकराया। इसके बाद मेडेलाइन ऑस्टिन से बात करते हुए इम्प्रेस हो गई और उसके गाल पर किस कर दिया। गस को ये देखकर जलन हुई, वो नाराज होकर वहाँ से जाने लगा। मेडेलाइन ने उसे रोकने की कोशिश की। तब गस ने कहा कि अब वो दोनों GFBF जाकर रॉबरी कर ले, क्योंकि अब वो उनके साथ नहीं रहेगा। इस पर मेडेलाइन बोली कि ऑस्टिन उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। ये सुनकर ऑस्टिन को भी बुरा लगा और वो भी मेडेलाइन से नाराज होकर जाने लगा। मेडेलाइन ने दोनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन गस और ऑस्टिन ने कहा कि मेडेलाइन उन दोनों के दिल के साथ खेल रही है, इसीलिए अब मेडेलाइन को उन दोनों के बिना ही रॉबरी करनी होगी। ये कहते हुए वो दोनों वहाँ से चले गए। इसके बाद रात में मेडेलाइन ने सोचा कि वो चोरी बस अपने पिता के इलाज के लिए कर रही है, और जब वो अपने पिता के लिए चोरी कर सकती है तो झूठ भी बोल सकती है। इसीलिए वो अपने दोस्त ऑस्टिन और गस से झूठ बोलने का फैसला करती है। फिर सुबह होते ही वो ऑस्टिन से मिली और उससे कहने लगी कि रात भर सोचने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो ऑस्टिन से प्यार करती है। ये सुनकर ऑस्टिन खुश हो गया। फिर मेडेलाइन एक लॉकेट निकालकर ऑस्टिन को देखते हुए कहने लगी कि इस हार्ट का आधा हिस्सा हमेशा उसके पास रहेगा और आधा ऑस्टिन के पास रहेगा। लेकिन वो ऑस्टिन से एक वादा करने कहती है कि वो गस को उनके रिलेशन के बारे में ना बताए, क्योंकि अगर उसे पता चला तो वो रॉबरी में मदद नहीं करेगा और उसके बिना प्लान पूरा नहीं हो सकता। तब ऑस्टिन मेडेलाइन की बात मानकर रॉबरी करने मान गया। इसके बाद वो गस से मिलने गई और कहने लगी कि वो गस से प्यार करती है, क्योंकि गस ऑस्टिन से ज्यादा क्यूट है। वो ये बात रॉबरी के बाद बताना चाहती थी। ये सुनकर गस खुश हो गया। फिर मेडेलाइन ने उसे भी वो लॉकेट दिया और उससे भी कहने लगी कि हार्ट का आधा हिस्सा गस और आधा मेडेलाइन के पास रहेगा, और ये बात ऑस्टिन को पता नहीं चलनी चाहिए। इसके बाद मेडेलाइन ने गस के गाल पर किस किया। तब गस भी रॉबरी करने मान गया। इसके बाद चोरी करने से पहले वो फाइनल प्रैक्टिस करते हैं। तब ऑस्टिन ने बताया कि बैंक पिक्चर और मॉडल से उसने एक प्रोजेक्ट बनाया और कंप्यूटर से स्कैन करके बिल्डिंग का डिजिटल ब्लूप्रिंट बना लिया। मेडेलाइन और गस उस ब्लूप्रिंट को देखकर ऑस्टिन की तारीफ करने लगी। इसके बाद मेडेलाइन बोली कि पार्टी फर्स्ट फ्लोर पर होगी और सेकंड फ्लोर पर सिक्योरिटी रहेगी, लेकिन सेफ 9th फ्लोर पर है। इसीलिए ऑस्टिन ब्राइसबेन के ऑफिस से बैंक के सभी कैमरास को हैक करके कंट्रोल करेगा और गस सेफ तक मेडेलाइन के साथ जाएगा, लेकिन वो सेफ ग्राउंड से 100 फीट के ऊपर होगा। इसीलिए मेडेलाइन क्लाइंब करके उस सेफ तक जाएगी। तब ऑस्टिन ने कहा कि मेडेलाइन ने आज तक इतनी हाइट पर क्लाइंब नहीं किया है, इसीलिए उसकी जान को खतरा हो सकता है। तब मेडेलाइन कहने लगी कि वो ये खतरा उठाने तैयार है। अब रॉबरी के लिए बैंक जाने में सिर्फ 1 घंटा बचा था। तभी मेडेलाइन की मॉम ने कहा कि वो हॉस्पिटल जा रही है, क्योंकि टॉम के कुछ टेस्ट होने वाले हैं और मेडेलाइन को मैक्स की देखभाल करनी होगी। तब मेडेलाइन घबराते हुए कहने लगी कि वो गस और ऑस्टिन के साथ बाहर जाने वाली है। तब उसकी मॉम ने उसे डांटते हुए कहा कि मेडेलाइन हॉस्पिटल नहीं जा सकती तो कम से कम इतनी मदद तो कर ही सकती है, इसीलिए आज वो सारे प्लान छोड़कर मैक्स की देखभाल करेगी। फिर जाते हुए उसकी मॉम ने कहा कि वो मेडेलाइन के बारे में हर दिन हर समय सोचती है। ये कहकर उसकी मॉम चली गई। अब मेडेलाइन फंस चुकी थी, क्योंकि अगर वो घर पर रहकर मैक्स की देखभाल करेगी तो उसका पूरा प्लान फेल हो जाएगा और वो लोग कभी भी रॉबरी नहीं कर पाएंगे। उधर गस और ऑस्टिन मेडेलाइन का वेट कर रहे थे। तभी दोनों ने मेडेलाइन को आते हुए देखा, जो अपने भाई मैक्स को साथ लेकर आई थी। ऑस्टिन ने कहा कि वो लोग रॉबरी करने जा रहे हैं या बेबी सिटिंग। तब मेडेलाइन ने कहा कि मैक्स बहुत ही शांत बच्चा है, वो कभी शोर नहीं करता, इसीलिए वो मैक्स को साथ लेकर चोरी करेगी। ऑस्टिन ने कहा कि कुछ गड़बड़ हुई तो क्या होगा। तब गस ने कहा कि अब वो पीछे नहीं हट सकते, वो किसी भी हाल में चोरी करेंगे। ये सुनकर ऑस्टिन भी मान गया। इसके बाद वो लोग कार से बैंक की पार्किंग में घुस गए। रात कार्टून नेटवर्क देखने में बिजी था। फिर वो लोग वहाँ पहुँचकर पार्टी के लिए रेडी होने लगे। फिर वो लोग बढ़िया ड्रेस और सूट पहनकर पार्टी के लिए
अंदर गए। इसके बाद वो छुपते हुए एक रूम में घुसे जहाँ गस ने मैक्स को लिया और मेडेलाइन अपना बैग लेकर सेकंड फ्लोर पर जाने लगी। जाते हुए उसने कहा कि वो मोशन कैमरास को हैक करने के लिए गार्ड को बूथ से बाहर करेगी, फिर वो दोनों सीढ़ियों से ऊपर जाएंगे। इसके बाद मेडेलाइन ने ऊपर पहुंचकर देखा कि गार्ड प्रैक्टिस में बिजी है, लेकिन वो एक डिवाइस ले जाना भूल गई थी। इसीलिए उसने वॉकी टॉकी पर कहा कि उसे जल्दी से डिवाइस दिया जाए। तब गस ने अपने मोजे में वो डिवाइस रखकर मेडेलाइन के पास फेंका। उसके मोजे की स्मेल सुनकर ऑस्टिन और मेडेलाइन का सिर घूम गया। दरअसल मेडेलाइन का प्लान था कि किसी भी तरह गार्ड को डिस्ट्रैक्ट किया जाए। फिर जल्दी से मेडेलाइन ने उस डिवाइस को एक्टिवेट करके सिक्योरिटी बूथ के अंदर भेजा और लेजर से टच होने की वजह से मोशन कैमरा एक्टिवेट हो गए, लेकिन गार्ड को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसीलिए सीनियर गार्ड ने सोचा कि शायद सिस्टम को टेस्ट किया जा रहा होगा, लेकिन वो रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसीलिए उसने जेम्स को बूथ में रहने कहा और वो खुद चेक करने के लिए नीचे गया। फिर मेडेलाइन ने अपने दोस्तों से कहा कि वो जेम्स को किसी भी तरह नीचे भेजकर एक सिग्नल देगी, तब जल्दी से उन लोगों को ऊपर आना होगा। बस मेडेलाइन से पूछने ही वाला था कि सिग्नल किस तरह का होगा, लेकिन तब तक मेडेलाइन चली गई थी। अब जैसे ही वो बूथ के अंदर गई तब जेम्स ने पूछा कि वो यहाँ क्या कर रही है। तब मेडेलाइन ने कहा कि वो यहाँ पार्टी में आई थी, लेकिन पार्टी में वो बहुत बोर हो गई, इसीलिए वो बस ऐसे ही उससे मिलने चली आई। फिर वो उसकी झूठी तारीफ करते हुए कहने लगी कि उसे स्कूल टाइम से ही लगता था कि जेम्स एक दिन जरूर पुलिस वाला बनेगा। तब जेम्स ने कहा कि वो कुछ समय बाद गार्ड से पुलिस वाला भी बन जाएगा। मेडेलाइन ने कहा कि उसे जेम्स पर पूरा भरोसा है। फिर जाते हुए मेडेलाइन कहने लगी कि उसकी मॉम के सिक्योरिटी सिस्टम चेक करने के लिए पुलिस चीफ भी पार्टी में आए हैं। अगर जेम्स उनसे मिलना चाहता है तो वो मिलवा सकती है, साथ ही वो चीफ से जेम्स की सिफारिश भी कर देगी। ये सुनते ही जेम्स खुश हो गया और उसके साथ नीचे चला गया। नीचे जाते समय मेडेलाइन ने अपने दोस्तों को आंख मारी। तब गस ने कहा कि ये उसके लिए था और ऑस्टिन ने कहा कि नहीं ये उसके लिए था। फिर अचानक उन्हें याद आया कि शायद ये वही सिग्नल है जो मेडेलाइन ने उन्हें देने कहा था। फिर जल्दी से ऑस्टिन और गस सीढ़ियों से ऊपर चले गए। इधर जेम्स को उसके सीनियर दिख गया, इसीलिए वो उसे छिपते हुए एक कैबिन पर गिर गया। सभी लोग ये देखकर हंसने लगे और मेडेलाइन मौका देखकर अपने दोस्तों के पास चली गई। इसके बाद उन्होंने कैमरा से बचते हुए लिफ्ट में पहुंचकर अपने ड्रेस चेंज की। अब वो लोग कैमरास कंट्रोल करने के लिए मिस्टर ब्राइसबेन के ऑफिस जा पहुंचे। मेडेलाइन को हैकमैन का लगाया कोड याद था, इसीलिए उसने जल्दी से उस मास्टर कोड को एंटर किया, जिससे ऑफिस का डोर ओपन हो गया। फिर जल्दी से ऑस्टिन सिस्टम को हैक करने में लग गया। गस और मेडेलाइन चोरी करने सेफ की तरफ जाने लगे। फिर एक जगह पहुंचकर मेडेलाइन ने ऑस्टिन से पूछा कि क्या कहीं भी डॉग्स दिखाई दे रहे हैं। तब ऑस्टिन ने कैमरास में सर्च करके बताया कि डॉग्स अपने पिंजरे में नहीं है और कैमरे में भी दिख नहीं रहे। दरअसल डॉग्स की सर्चिंग के लिए सीनियर गार्ड लेकर गया था। फिर गार्ड और मेडेलाइन आगे की तरफ बढ़े और एक बड़ा सा गेट ओपन करके सेफ की तरफ बढ़ने लगे। तभी गार्ड ने उन डॉग्स को पिंजरे में डाल दिया और इधर वो दोनों सेफ वाले रूम तक जा पहुंचे, लेकिन वहाँ पे स्विच मशीन थी और उसमें कोई डिजिट भी नहीं थी। मेडेलाइन ने जैसे ही उस मशीन को टच करने की कोशिश की तब एक स्क्रीन उसके सामने ओपन हुई। तभी जेम्स को सिक्योरिटी अलर्ट का साइन मिला। उसने फौरन अपने सीनियर को बताया। सीनियर ने लोकेशन पूछा तो पता चला कि ये वही लोकेशन है जहाँ वो डॉग्स को पिंजरे में डालने गया था। इसीलिए उसे लगा जेम्स बेवकूफ है, क्योंकि वहाँ कोई होता तो उसे पहले ही दिख जाता। फिर मेडेलाइन ने उस स्क्रीन पर वही मास्टर कोड एंटर किया और उससे वहाँ का गेट भी ओपन हो गया और वो दोनों सेफ्टी लॉकर रूम के अंदर पहुँच गए। वहाँ उन्होंने देखा कि 100 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर सेफ है, लेकिन उन्हें वहाँ कोई भी सेफ्टी लॉकर दिखाई नहीं दे रहा था। गस ने कहा कि इतनी हाइट पर सेफ नहीं हो सकता, सेफ को नीचे लाने का कोई न कोई तरीका जरूर होगा। लेकिन मेडेलाइन ने कहा उनके पास वक्त बहुत कम है, इसीलिए क्लाइंबिंग करते हुए वो सेफ तक पहुँच जाएगी। घूमते हुए जैसे ही गस का पैर बीच में गया तो वहाँ उसके सामने एक बड़ी स्क्रीन ओपन हुई और हर वॉल की डिजिट भी। मेडेलाइन समझ गई थी ये सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स के नंबर है, इसीलिए उसने जैसे ही डिजिट को टच किया बॉक्स ओपन हो गए। फिर मेडेलाइन उन बॉक्स के जरिए ऊपर जाने की कोशिश करने लगी। फिर वहाँ लिखे नंबर्स को पढ़कर गस को इंस्ट्रक्शन देने लगी। इधर गस वही डिजिट प्रेस कर रहा था जिससे मेडेलाइन बॉक्स को सीढ़ियों की तरह यूज कर रही थी। अब वो बहुत हाइट तक पहुँच गई थी, लेकिन तभी गस ने एक गलत डिजिट प्रेस कर दिया जिससे मेडेलाइन गिरने वाली थी, लेकिन वो बच गई। और इधर पार्टी की खुशी में ब्राइसबेन केक कट कर रहा था। तभी सिक्योरिटी अलर्ट का रेड अलार्म बजने लगा, क्योंकि मेडेलाइन जैसे ही बॉक्स से ऊपर पहुंची वो वहाँ लगी लेजर से टच हो गई, जिससे पूरे बैंक में अलार्म स्टार्ट हो गया। ब्राइसबेन को अपने बैंक की बदनामी नहीं चाहिए थी, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोग और शेयर होल्डर उसके बैंक में इन्वेस्ट करने वाले थे। इसीलिए ब्राइसबेन ने कहा कि ये सरप्राइज था। वो एक तरह का टेस्ट दिखाना चाहता था। वो अपने बैंक की हाई सिक्योरिटी बताना चाहता था, जिससे सभी को यकीन हो जाए कि इस बैंक में लोगों का पैसा बिल्कुल सेफ रहेगा। जब कभी भी एक चूहा भी सेफ तक पहुंचेगा तो इसी तरह से वो लोग अलर्ट हो जाएंगे। फिर हार्टमैन ने गार्ड को अलार्म ऑफ करने कहा। गार्ड ने कहा कि डॉग्स को सर्चिंग के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन हार्टमैन ने मना कर दिया और कहा कि ये बस एक टेस्टिंग चल रही है, जिस वजह से अलार्म शुरू हुआ। गार्ड ने हार्टमैन का ऑर्डर फॉलो करते हुए अलार्म को ऑफ कर दिया, लेकिन सीनियर गार्ड को कुछ गड़बड़ लग रही थी, इसीलिए वो सर्चिंग करने के लिए बूथ से बाहर चला गया। इधर मेडेलाइन सेफ तक पहुंचने के लिए क्लाइंबिंग करने लगी। गस ने उसे समझाने की कोशिश की कि एक गलती की वजह से उसकी जान जा सकती है, लेकिन मेडेलाइन ने कहा कि उसे उसकी जान की फिक्र
फिक्र नहीं, सिर्फ उसके पिता की फिक्र है। ये बोलकर वो वॉल के गैप में हुक डालकर ऊपर चढ़ने लगी, लेकिन बीच में जाकर उसका हुक अटक गया। तब उसे उसके पिता की बात याद आई, क्योंकि उसके पिता के साथ जो हादसा हुआ था वो हुक अटकने की वजह से ही हुआ था। तो मैडेलाइन ने फैसला किया कि वो बिना हुक के ही ऊपर चढ़ेगी। फिर वो अपने हाथों को वॉल के गैप में डालकर ऊपर चढ़ने लगी। गस ये देखकर चिल्लाने लगा और उसे रोकने कहा, लेकिन मैडेलाइन नहीं रोकी और 100 फीट ऊपर चढ़ने लगी। इसके बाद वो सेंटर में जाने के लिए पोल पर कूदी और बिना किसी सपोर्ट के कूदते हुए सेंटर में जाने लगी। पोल पर लटकते हुए जैसे ही उसने नीचे देखा तो वो घबरा गई। तब गस ने उसे नीचे देखने से मना किया। अब मैडेलाइन को नीचे वाले पोल पर लैंड करना था, क्योंकि सेफ उसी जगह पर था। लेकिन अगर जरा सी भी गड़बड़ हुई तो उसकी जान जा सकती थी, क्योंकि वो बिना किसी सपोर्ट के इतनी हाइट पर थी। लेकिन उसने एक गहरी सांस ली और नीचे वाले पोल पर कूद गई। लेकिन डिसबैलेंस होने की वजह से वो नीचे गिरने लगी। लेकिन किस्मत से उसने गेट को पकड़ लिया। उसी समय ऑस्टिन ने देखा कि सिस्टम में टाइमर शुरू हो गया, इसीलिए उसने गस को कहा कि गेट ओपन करने के लिए उनके पास बस 2 मिनट है। अगर 2 मिनट के अंदर गेट नहीं खुला तो सारे अलार्म एक्टिवेट हो जाएंगे और पुलिस उनके पास पहुंच जाएगी। तो मैडेलाइन ने लटकते हुए कोड डालने की कोशिश की। उसने वही मास्टर कोड एंटर किया, लेकिन कोड डिनाई हो गया। ऑस्टिन ने कोड हैक करने की कोशिश की, लेकिन उसे कोड नहीं मिला, क्योंकि ये कोड सिर्फ मैडेलाइन की मॉम को पता था, क्योंकि मॉली के पास सारे सेफ के एक्सेस था। फिर मैडेलाइन ने सोचा कि शायद उसकी मॉम ने मैक्स के नाम पर कोड रखा होगा, इसीलिए उसने मैक्सवेल एंटर किया, लेकिन वो कोड भी डिनाई हो गया। अब टाइमर में सिर्फ 45 सेकंड बचे थे। फिर उसने अपने पिता का नाम एंटर किया, लेकिन वो भी डिनाई हो गया। फिर मैडेलाइन को उसकी मॉम की बात याद आई, जब उन्होंने कहा था कि वो हर समय हर दिन मैडेलाइन के बारे में सोचती है। जिसने जैसे ही अपना नाम एंटर किया तो सेफ का दरवाजा खुल गया। फिर वो उस जगह से बस $2.5 बैग में रखती है और उस बैग को नीचे फेंक कर वो भी नीचे उतर जाती है। ऑस्टिन ने कहा कि वो उन लोगों को पार्किंग में मिलेगा। गस और मैडेलाइन जल्दी में थे, इसीलिए वो एग्जिट कोड डाले बिना वहाँ से निकलने लगे। तभी अलार्म एक्टिवेट हो गया। अब वो लोग तेजी से भागने लगे। ब्राइसबेन ने हाकमैन को इशारा किया कि जल्दी से चोर को पकड़ लिया जाए। इधर सीनियर गार्ड ने जेम्स को कहा कि डॉग्स को भी छोड़ दिया जाए। जेम्स ने भी स्विच दबाकर डॉग्स के गेट खोल दिए। इधर भागते हुए वो तीनों मिल गए, लेकिन तभी उनके सामने डॉग्स आ गए। गस ने ऑस्टिन को कहा कि वो डॉग्स को शांत करने के लिए क्या करेगा। तब ऑस्टिन ने कहा कि भागना पड़ेगा। फिर वो लोग भागने लगे, लेकिन एक जगह आकर वो लोग फंस गए। तब डॉग्स उनके सामने थे। तब ऑस्टिन ने उन्हें शांत करने की कोशिश की और जैसे ही उसने ऑक्सफोर्ड कहा, डॉग शांत हो गए। ये देखकर वो लोग खुश हो गए थे, लेकिन तभी वहाँ सीनियर गार्ड आ गया और पीछे से जेम्स भी आ गया। मैडेलाइन ने समझाने की कोशिश की कि उसने अपने पिता के इलाज के लिए चोरी की थी, लेकिन सीनियर गार्ड ने उनकी एक नहीं सुनी और वो उन्हें शॉक लगाकर अरेस्ट करने वाला था। लेकिन जेम्स का दिल पिघल गया, इसीलिए उसने अपने सीनियर को ही शॉक लगाकर बेहोश कर दिया और कहा कि मिस्टर टॉम के इलाज के लिए वो भी हेल्प करना चाहता है। अब हीरो बनने के लिए जेम्स ने स्टिक घुमाया तो गलती से उसे भी शॉक लग गया और वो भी बेहोश हो गया। फिर वो लोग जल्दी से एयर डक्ट के रास्ते भागकर पार्किंग में पहुंच गए, जहाँ उन्होंने कार्ड को छुपा कर रखा था। लेकिन कार्ड के कवर को हटाते समय ऑस्टिन ने गस के गले में उस लॉकेट को देख लिया जो मैडेलाइन ने उसे दिया था। ऑस्टिन ने पूछा कि ये लॉकेट उसके पास कैसे आया। तब गस ने कहा कि वो मैडेलाइन का बॉयफ्रेंड है। तभी ऑस्टिन ने अपना भी लॉकेट दिखाकर कहा फिर वो मैडेलाइन का कौन है। फिर दोनों समझ गए कि मैडेलाइन ने उन्हें फिर से बेवकूफ बनाया है, इसीलिए दोनों ने बैग को नीचे रखा और उसे अकेला छोड़कर निकल गए। जाते हुए ऑस्टिन को पता चला कि उसकी कार में गैस लो है जो कभी भी खत्म हो सकती है। लेकिन तभी पुलिस उनके पीछे लग गई और उन दोनों को सरेंडर करने कहने लगी, लेकिन वो दोनों रुके नहीं। अब ऑस्टिन की कार में गैस खत्म होने वाली थी तो गस ने कहा कि वो उसकी कार में जंप करके आ जाए। ऑस्टिन ने भी ऐसा ही किया। वो जल्दी से कूदकर गस की कार में बैठ गया। वो किसी तरह एक गली से निकलते हुए पुलिस की कार से बच गए थे, लेकिन तभी चॉपर से भी पुलिस उनका पीछा करने लगी। ये देखकर गस ने बूस्टर ऑन किया, जिससे वो लोग बिजली की रफ्तार से भागने लगे और चॉपर के सामने से होते हुए एक ट्रक के नीचे से निकल गए, जहाँ एक टनल था। फिर वो लोग एक सेफ जगह पर पहुंच गए। वहाँ पहुंचकर दोनों खुश थे, लेकिन तभी गस ने ऑस्टिन से पूछा कि क्या मैडेलाइन भी बच निकली। तब ऑस्टिन ने कहा शायद वो मुसीबत में होगी। फिर दोनों ने फैसला किया कि वो मैडेलाइन को भी वहाँ से निकाल कर लाएंगे। अब वो दोनों उसी रास्ते से वापस जाने लगे और इधर मैडेलाइन मैक्स को लेकर भाग रही थी। तभी वो दोनों भी रास्ते में मैडेलाइन से मिल गए। अब वो तीनों भाग रहे थे और पुलिस कार भी उनके पीछे थी। मैडेलाइन ने कहा कि अब वो पकड़े जाएंगे। तब गस ने कहा कि इतनी जल्दी वो उन्हें पकड़ नहीं सकते। फिर ऑपरेशन जैक कहते हुए उसने एक स्विच प्रेस किया। तब उनकी कार से मेटल कील गिरने लगे, जिससे पुलिस की कार पंचर होकर जगह पर रुक गई और वो लोग वहाँ से भाग निकले। इधर मॉली को रॉबरी के बारे में पता चला तो वो तुरंत उस बैंक में गई। तब पुलिस चीफ और हाकमैन ने बताया कि 3 रॉबर थे जो चोरी करके कार से भाग निकले। तब मॉली ने पूछा कि चोरी का अमाउंट कितना था। तब चीफ ने बताया कि सिर्फ $2.5 और उन्हें वहाँ एक क्लाइम हुक मिला। मॉली तुरंत समझ गई कि ये किसका काम है। तभी ब्राइसबेन आ गया और मॉली पर इल्जाम लगाने लगा कि ये चोरी मॉली ने ही की है। वो कुछ कह पाती इससे पहले ही हाकमैन ने कहा कि मॉली ने कहा था कि सिस्टम टेस्ट नहीं हुए, इसीलिए उसकी कोई गलती नहीं है। ब्राइसबेन उस पर इल्जाम न लगाए। तभी ब्राइसबेन ने कहा कि उसे वो जॉब से निकाल रहा है। ये सुनकर हाकमैन भड़क गया और कहने लगा कि सिक्योरिटी सिस्टम चेक किए बिना ब्राइसबेन ने इलीगल
तरीके से लोगों का पैसा इन्वेस्ट किया और सभी को बेवकूफ बनाया। इसमें हार्टमैन का कोई हाथ नहीं था, ना ही मॉली का, इसीलिए इन सबका जिम्मेदार बस ब्रेसबेन ही है। ये कहते हुए हार्टमैन वहाँ से चला गया। इधर भागते हुए मैडेलाइन ने पूछा कि वो दोनों वापस क्यों आए। तब गस ने कहा कि वो मैडेलाइन के पिता की खातिर वापस आए। फिर वो सारा पैसा लेकर हॉस्पिटल गए जहाँ उसके पिता एडमिट थे। फिर मैडेलाइन ने अपने पिता से कहा कि उसने पैसों का इंतजाम कर लिया है और उन्हें अभी के अभी डेनमार्क जाना होगा। उसके पिता ने पूछा कि पैसे कहाँ से आए। मैडेलाइन ने कहा उनके पास वक्त नहीं है, उन्हें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। फिर वो तीनों टॉम को बाहर ले जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन तभी गेट पर मॉली आ गई। वो कुछ कह पाती इससे पहले ही मैडेलाइन कहने लगी कि उसे अपने पिता का इलाज कराना है। अब उनके पास पैसे भी है, इसीलिए जल्दी डेनमार्क चलो। उसके पिता के लिए उसका ये प्यार देखकर मॉली और टॉम दोनों मुस्कुराने लगे। तभी पीछे से हार्टमैन और पुलिस चीफ आ गए। मॉली कहने लगी कि उसने बोला था कि सिस्टम पूरी तरह रेडी नहीं है और ये बात उसने ब्रेसबेन को प्रूव करके दिखा दी। और इस प्लान में उसकी बेटी और उसके दोनों दोस्त भी इन्वॉल्व थे। फिर वो पुलिस चीफ को पैसों का बैग देते हुए कहने लगी कि वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ सकते हैं कि मॉली को किसी भी तरह का सिस्टम टेस्ट करने की अथॉरिटी है और ये चोरी नहीं बस एक प्लान था, ये दिखाने के लिए कि लोगों का पैसा रखने के लिए ये बैंक अभी सिक्योर नहीं हुआ। इस पर चीफ ने बैंक मैनेजर हार्टमैन से पूछा कि क्या वो इस बारे में कुछ कहना चाहता है। तब हार्टमैन ने कहा कि हाँ, मॉली की बात सच है। ब्रेसबेन रिस्क लेना चाहता था और वो मॉली की बात ना मानकर बिना सिस्टम टेस्ट किए लोगों का पैसा इन्वेस्ट करवा रहा था और ये सब एक प्लान था जिसकी जानकारी हार्टमैन को भी थी। मॉली ने ये प्रूव करने के लिए बिल्कुल सही फैसला किया। चीफ ये सुनकर बैग लेकर वहाँ से निकल गया। जिसके बाद तरह तरह की न्यूज चलने लगी, जिसमें कुछ रिपोर्टर्स का कहना था कि 3 बच्चों ने रॉबरी की। टॉम फिलिप के इलाज के लिए जितना पैसा चाहिए था सिर्फ उतना ही पैसा चोरी किया। और कुछ रिपोर्टर का कहना था कि मॉली ने इस बैंक को प्रूव करके दिखाया कि वहाँ की सिक्योरिटी सिस्टम पूरी तरह सिक्योर नहीं है और इस प्लान को पूरा करने के लिए उसने अपनी बेटी और उसके दोस्तों का साथ लिया। अगले दिन मॉली अपनी बेटी से कहने लगी कि क्या वो जानती है उसने जो काम किया वो बहुत गलत था। मैडेलाइन ने कहा कि हाँ वो जानती थी, लेकिन मॉली ने कहा काम गलत था लेकिन उसकी बेटी की नीयत गलत नहीं थी। लेकिन आप कभी भी वो इस तरह का गलत काम न करे, वो लोग मिलकर प्रॉब्लम सोल्व कर लेंगे। उसी समय गस और ऑस्टिन उनके घर आकर कहने लगे कि जल्दी रेस्ट ट्रैक पर चलो, उन्हें कुछ दिखाना है। फिर जैसे ही वो लोग रेस्ट ट्रैक पर पहुंचे तो वहाँ बच्चों की बहुत लंबी भीड़ लगी थी और वो लोग तालियों से उनका स्वागत करने लगे। दरअसल ये रेस्ट ट्रैक टॉम ने लीज पर लिया था और यहाँ से टिकट बेचकर वो अपना घर चलाता था और ये सभी लोग टॉम के इलाज के लिए मदद करना चाहते थे, इसीलिए उन सभी लोगों ने टिकट खरीदने का फैसला किया। फिर एक के बाद एक वो लोग टिकट खरीदने लगे, लेकिन जब उन्होंने उन पैसों को काउंट किया तो अब भी $30,000 कम पड़ रहे थे। तभी हार्टमैन वहाँ आ गया और कहने लगा कि मॉली कुछ भूल गई थी। हार्टमैन ने बताया कि मॉली बैंक के सिक्योरिटी हेड का जॉब कर रही थी और सिक्योरिटी सिस्टम रिजेक्ट करके उसने बैंक की हेल्प की, लेकिन बदले में वो अपनी कंसल्ट फीस लेना भूल गई थी। ये कहते हुए हार्टमैन ने एक चेक दिया जो कि $50,000 का था। ये देखकर सभी बहुत ज्यादा खुश हो गए और मैडेलाइन हार्टमैन को गले लगाकर उसके शुक्रिया अदा करने लगी। इसके बाद हार्टमैन ने कहा कि अब बैंक उसका लोन भी अप्रूव कर सकता है। तब मॉली ने कहा कि ब्रेसबेन पहले ही उसका लोन रिजेक्ट कर चुका है। तब हार्टमैन ने बताया कि ब्रेसबेन को टर्मिनेट करके वो पोस्ट हार्टमैन को मिल गई, इसीलिए अब वो उसका लोन अप्रूव कर सकता है। तब मॉली भी खुश होकर हार्टमैन का शुक्रिया अदा करने लगी। फिर 3 महीने बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ ट्रैक पर रेसिंग चल रही थी। टॉम की पूरी फैमिली भी इस रेस को देख रही थी। तभी मैडेलाइन कमेंट्री करने लगी। फिर हमने देखा अब टॉम पूरी तरह से ठीक हो गया। फिर उसने मैडेलाइन से माइक लेते हुए उसे थैंक यू कहा और पहले की तरह खुद कमेंट्री करने लगा। इसके बाद गस और ऑस्टिन ने मैडेलाइन से पूछा, कहा कि आज वो सच बता दे कि उन दोनों में से उसे कौन ज्यादा पसंद है और वो किसे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है। तो मैडेलाइन ने कहा कि वो फैसला कर चुकी है, अब वो एक नाम लेगी, इसीलिए वो दोनों पलट कर खड़े हो जाए। तब ऑस्टिन ने गस से कहा कि चाहे वो किसी से भी प्यार करे, उनकी दोस्ती हमेशा रहेगी। वो लोग बात कर ही रहे थे कि इतने में मैडेलाइन वहाँ से भाग गई, क्योंकि वो दोनों में से किसी से भी प्यार नहीं करती। और यहीं पर ये मूवी भी खत्म होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी और मेरा एक्सप्लेनेशन, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर